नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में नहीं समझने वालों का राजनीतिक उदय हुआ है। इन नहीं समझने वालों को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है। कोर्ट से लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सब कह रहे हैं कि पटाखों के कारण वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है, लेकिन इन नहीं समझने वालों ने किसी की एक नहीं सुनी। इनकी मेहनत रंग लाई है और दिवाली की रात और अगली सुबह दिल्ली और आसपास की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक की हवा की गुणवत्ता 500 से 1000 के बीच पहुंच गई, जो बेहद खतरनाक मानी जाती है। पटाखों पर बैन लगाया गया, कोई असर नहीं हुआ। लांसेट की एक रिपोर्ट है कि 2019 में वायु प्रदूषण से भारत में 16 लाख के करीब लोग मर गए। हर मिनट में 3 से अधिक लोगों की मौत हुई। दिल्ली की हवा नहीं समझने वालों की राजनीतिक और धार्मिक जीत है। इसके कारण दिल्ली में कोविड से ठीक हो चुके लोगों में फेफड़े और सांस की परेशानी बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। परंपरा के नाम पर जहरीली हवा के ये सपोर्टर ही महंगाई के भी सपोर्टर कहे जा सकते हैं। महंगाई के सपोर्टर को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है कि देश में महंगाई है और जनता की कमर टूट रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस राजनीतिक और सामाजिक उत्पाद पर किसी की नजर भले न पड़ी हो, लेकिन महंगाई से परेशान जनता को पता है कि महंगाई के इन सपोर्टरों के सामने महंगाई की बात करना अपनी परेशानी और बढ़ाना है। इस नए सपोर्टर वर्ग को तैयार करने में गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल ने अथक परिश्रम का काम किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हार्डवर्क किया है। जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विचित्र तर्कों की सप्लाई शुरू हो गई थी कि कमाई बहुत बढ़ी है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी है। अब ये तर्क महंगाई के सपोर्टर के दिमाग में ठीक से फिट हो चुके हैं, उन्हें रोबोट बना चुके हैं। उनसे महंगाई पर बहस कर देखिए, आप खुद पसीने पसीने हो जाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जा रहे हैं। इस कमी के बाद भी पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है और कई शहरों में 95 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है। अगर यह राहत है तो हर आफत का नाम राहत कर दिया जाना चाहिए। यूपी इलेक्शन के लिए कम किए हैं। यूपी इलेक्शन जाते ही 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरह से भाग रहा है 150 हो जाएगा। तो ये जो कम किया उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अभी क्या फर्क पड़ रहा? 5 रुपए क्या होते हैं? 5 रुपए की कोई वैल्यू छोड़ी है गवर्नमेंट ने? नहीं छोड़ी। 67-70 रुपए से 103 रुपए लीटर भरवा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा? इसके साथ और भी तो विकास हो रहे हैं। लोग महंगाई को इससे जोड़ रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसमें अगर 10 रुपए 20 रुपए सरकार ने कंसेशन दिया है तो ठीक ही किया है। ये तो कह रहे हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बहुत बढ़ा हुआ, इसके वजह से बढ़ गया। भाई इनकी इनकम अच्छी होगी और क्या है। हमारी इनकम थोड़ी है इतनी। अच्छा, हम तो साइकिल लेंगे गाड़ी बेच के। मेरे हिसाब से और कम होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से 80 रुपए लीटर होना चाहिए। पब्लिक को ही तो लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पहले बढ़ा दिया 50 रुपए, सीधा 5 रुपए कम कर दिया जनता को दिखाने के लिए कि हमने बहुत कुछ कर दिया। क्या किया है? लोगों के लिए खाना पीना कितना मुश्किल हो गया पता है। 200 रुपए की तेल की बोतल हो गई। गरीब आदमी कहाँ से खाना खाएगा? आप ये देखो ना। और ये भी रोज बढ़ने फिर पैसे 10 दिन के अंदर फिर 5 रुपए पूरे कवर कर लेने उन्होंने। ये तो वोटों के चक्कर में हुआ है और क्या हुआ है? वोटों के चक्कर? हाँ, और क्या, वोटिंग के चक्कर में हुआ। जो चुनाव होने, हाँ, बस उसी के चक्कर में 5 रुपए कम कर दिया। उनको बोलो 20 रुपए कम कर दो, होगा? नहीं होगा। क्या हमें मान लेना होगा कि 95 या 100 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा? क्या इस दौर की वृद्धि ने पेट्रोल और डीजल के कम दामों का बेंचमार्क ही बदल दिया? पेट्रोल के दामों से परेशान इन लोगों का दुख महंगाई के सपोर्टरों के लिए एक दिखावा भर है। लोगों को याद है कि मई 2018 में दिल्ली में पेट्रोल करीब 77 रुपए लीटर मिल रहा था और मुंबई में करीब 85 रुपए लीटर, पटना में करीब 83 रुपए लीटर। तब इसे महंगाई कहा गया। 5 नवंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए लीटर से अधिक है और मुंबई में 108 रुपए से। कहीं से यह ना तो राहत है न सस्ता। 18 फरवरी 2021 को मुंबई में 96 रुपए लीटर हो गया था पेट्रोल, कोलकाता में 90 रुपया और चेन्नई में 91 रुपए लीटर से अधिक था। दिल्ली में 89 रुपए 54 पैसे, मध्य प्रदेश में 97 रुपए 56 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था। क्या कभी पेट्रोल
80 रुपए लीटर होगा या अब सस्ता होने का बेंचमार्क 90, 95 या 100 रुपए होगा। 85 रुपए लीटर को महंगा मानने वाली जनता को 30-35 पैसे की क्रमिक वृद्धि से ऐसी आदत दे दी गई है कि उसके लिए महंगाई का पैमाना बदल गया। बदला है या नहीं, या फिर यह महंगाई के सपोर्टरों की जीत है, उनका नजरिया है। जो कल महंगा था आज का सस्ता हो चुका है। जिन मैसेजों का आप लतीफा समझकर मजाक उड़ाते रहे, उनके तमाम तर्क लोगों को लैस कर चुके थे और महंगाई का सपोर्टर बना चुके थे। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तरह तरह के तर्कों को आपने कूड़ा मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसी कूड़े के ढेर से निकलने वाली गैस ने महंगाई के सपोर्टरों को फुला दिया है। भाई बचोगे तब खाओगे, बचोगे नहीं तो कहां से खाओगे? जब बचोगे नहीं तो कहां से खाओगे? इस कोरोना काल में बच गए हो, इसलिए अपनी बात कर रहे हो। तुम ये चाहते हो तालिबान हिंदुस्तान पर राज्य कर ले? नहीं, हम ना चाहते हो। हम तो ना चाहते हो। 25-30 रुपया लीटर पेट्रोल है तो भी नहीं देश बचा पाए। मैं बता रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देश भी बच रहा है, देश भी बच रहा है। आज आदमी भी मर रहा है, मरना कोरोना काल भी मर रहा है। कोरोना काल में हाहाकार मचेगी, कैसे ही बच जाए। 1 करोड़ वैक्सीन लगवाई है जान बचाने के लिए, देश चलाने के लिए। महंगाई करनी पड़ती है, कंट्रोल होगा। मोदी योगी जी पे भरोसा रखिए। मोदी योगी नहीं, सब जनता को देखती है। वो होगी मेरे बीवी में बच्चे मर जाएंगे अगर आज जब तालिबानी देश पर राज्य कर लेगा तुम क्या करोगे? तालिबानी देश पर राज्य कर लेगा तुम क्या करोगे? दूसरे की गुलामी करोगे? तुम्हें तो गुलामी करने का वो है, पहले अंग्रेजों ने करी, अब तालिबान कर लेंगे। जब तुम्हारी दीवार मजबूत नहीं होगी, काय के लिए वो कर रहे हैं? महंगाई के ये सपोर्टर सेफ्टी वॉल बन गए हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज महंगाई के पक्ष में भी राय है। अजय सिंह ने बनारस के 80 घाट पर महंगाई के सपोर्टरों के साथ लोगों की बातचीत कराई। इन तर्कों का आप मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मजाक आपका उड़ रहा होगा। कुतर्कों का स्वर्ण युग चल रहा है। स्वागत कीजिए। महंगाई चरम सीमा पर है और मैंने अपने जीवन में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी। बाहर सब्जी का मार्केट लगा हुआ है, आप चले जाइए, सेम ऐसी चीज जो 20 रुपया 15 रुपया किलो मिलती थी आज 100 रुपया किलो मिल रही है। टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, कोई चीज ऐसा नहीं है जिसका रेट घटा हो। इधर भी लगातार रेट बढ़ रहा है। हर चीज, चाहे तेल हो, चावल हो, गल्ला हो, एक सामान नहीं बता सकते जिसकी कीमत घटी हो। अब तेल की कीमत इतनी बढ़ गई, या आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए। ठीक है, दीपावली के मौके पर केंद्र की सरकार ने 5-10 रुपया घटाया है वैट को। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं मैंने कभी नहीं सुना कि सस्ता हो गया। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के आज तक हर साल महंगाई कुछ न कुछ बढ़ती ही जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि महंगाई सस्ता हुआ। अच्छा, उसके पीछे भी एक तर्क है। तर्क यह है कि कोई भी सरकार जब बजट बनाती है तो बजट बनाते समय ये तय किया जाता है कि ये पैसा कितना कहाँ से आया और इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सैकड़ों साल में महामारी आई देश में क्या पूरी दुनिया में आई और सारे कारोबार बंद हो गए, सारी संस्थान बंद हो गए, लोगों का काम, बेरोजगारी आ गई, लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि जनता को सहायता कहाँ से दिया जाए? इंजेक्शन लग रहा है, उसकी कीमत कहाँ से आएगी? भोजन दिया जा रहा है, वो भोजन कहाँ से आएगा? जो इलाज किया जा रहा है उस इलाज का पैसा कहाँ से आएगा? और तमाम हॉस्पिटलों को जो सुविधा दी गई, हमारे यहाँ पीपीई किट तक नहीं बनता था, उसको बनाने का काम शुरू किया देश ने। तो ये सब पैसा आएगा कहाँ से? सरकार की दो ही तरह की कमाई होती है। आप लोगों को है मोदी फोबिया, और मोदी फोबिया के चलते आप लोग अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। मोदी फोबिया के चलते ये हो रहा है, कुछ नहीं। पीएम केयर फंड का पैसा, पेट्रोल मिलेगा तब भी ठीक है, 500 मिलेगा तब भी ठीक है। ये अंधभक्तों वाला काम। सुनिए, पीएम केयर फंड
ईमानदारी से करिए। आप चले जाइए पेट्रोल पंप पर, देखिए हम समाजवादी हैं, सुनिए सुनिए, हम भक्त हैं, आप जो है आप समाजवादी हैं, आप बसपाई हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, आप कानून हैं, लेकिन आप सब लोग कांग्रेस का तोड़ रहे हैं। आप जो है से बड़ा चर्चा कौन होगा? आपका विचारधारा 17 महीना जेल काटा हूँ। 70 साल एक ही परिवार को अंदर है, एक ही परिवार की त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे बाप रे बाप, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, सबके पास पैसा है। आज सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी है दिवाली पर, 1 घंटे में 10,000 गाड़ी, 20,000 गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा नहीं है तो आया कहाँ से? हम साल भर डिलीवरी, आप जो है 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं और 100 रुपए का तेल खरीद रहे हैं। पैसा कुछ लोगों के पास होगा, सबके पास है, सबके पास है। सड़क पर चलना पैदल दुश्वार हो गया, इतनी गाड़ियां आ गई है, सड़क पर पैदल आप चल नहीं सकते। पेट्रोल महंगा आप पेट्रोल पंप पर चले जाइए, जो लोग 5 दारू महंगा होता है आप एक शब्द नहीं बोलते, दारू महंगा होता है आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, पेट्रोल महंगा होता है चिल्लाने लगते हैं। दारू कोई आज तक चिल्लाया कि बहुत महंगी हो, कौन चिल्लाएगा? क्योंकि सरकार को पैसा, दारू पीने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ लोग यही हैं, जितने लोग पेट्रोल भराते उससे ज्यादा दारू पीते हैं। गाड़ी के चलते थे, 70 साल में सड़कें नहीं थी इस तरह का। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण भी याद है, जब 50 साल इस देश का हुआ, कहा कि अगर मैं बेईमानी करूंगा, अगर मैं कहूंगा कि देश में कांग्रेस ने विकास नहीं किया है, मैं नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्डेड भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल पंप पर जो लोग 5 लीटर भराते थे, पेट्रोल पंप में आप लोग बराबर टीवीओं पर आता है, आज वो 2 लीटर भराने लगे। कोई नहीं, लगातार पेट्रोल पंप पर लाइन बढ़ती जा रही, भीड़ बढ़ती जा रही है। आप जाके सीधे नहीं तेल भरा सकते। भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन हर आदमी भराने के बाद सामने जो मोदी जी का फोटो लगा है, खुश हो राज्य के, बस हो राज्य, वाह मोदी जी वाह। अरे प्रधानमंत्री तो हर फोटो लगी, आपकी फोटो लगेगी? आपकी फोटो किस लायक है लगेगी? इन्होंने एकदम सही बात कही कि 2 लीटर भरवाता है, पहले हम इलाहाबाद जाते थे 10 लीटर पेट्रोल लगता था। मोदी जी अब जाते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई देश से। सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाइए, सिलेंडर इतना महंगा, सिलेंडर की कीमत कहाँ चल गई? कोई रेशियो है महंगाई का? तेल 70 रुपए कड़वा तेल था, 200 से, अरे एक रेशियो होता है कि 100 कितने घरे का औरत लिपस्टिक लगा के घरे बैठा लाता नहीं खाना और जोमेटो से आवत रहल, ये हमें बतावे। सिलेंडर में आज कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ हफ्ते में 3 दिन जोमेटो से खाना आता है, ये स्थिति होते खाना नहीं पड़ता। आरती हो गई है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये महंगाई है। रास्ते चलता है, रिक्शा वोट कम देता है, उन लोग ज्यादा देते हैं, हम लोग खाली बहस करते हैं, वोट उन लोग देने वाले। अरे तो रिक्शा वाला कब हिस्सा? मैं क्या कर रहा हूँ? फ्री में पा रहा है खाना, रिक्शा वाला कब हिस्सा? फ्री में खाना पा रहा है। अभी चुनाव के चलते अब मार्च तक देंगे, मार्च तक क्यों देंगे भाई? कहीं हमारा मन को हमारा मन आपकी मर्जी चलेगा, मैं समझ रहा हूँ, घर से नहीं देते हैं, सरकार हम चला रही है। ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी अपना नाम भारत के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखा लेना चाहिए, कोई फीस नहीं लगेगी। अभी तक आपने जो सुना उसके हिसाब से महंगाई के सपोर्टर की दलीलों का संक्षेपीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। तर्क नंबर 1, सड़कें अच्छी बनी हैं, इसलिए यात्राएं पूरी करने में पेट्रोल की खपत भी तो कम हो रही है। वाह। तर्क नंबर 2, शराब महंगी होती है तब कोई हल्ला नहीं करता, पेट्रोल से ज्यादा शराब बिकती है। तर्क नंबर 3, लोगों की कमाई भी बढ़ी है, 20 लाख की कार खरीद सकते हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं। तर्क नंबर 4, महंगाई नहीं है क्योंकि हर परिवार हफ्ते में 3 दिन जोमेटो से खाना मंगा रहा है। तर्क नंबर 5, मुफ्त में टीका दिया जा रहा है, जनता को सहायता दी जा रही है। तर्क नंबर 6,
फिल्म का महंगा टिकट खरीद सकते हैं, तो पेट्रोल से क्या परेशानी है? जिस दौर में बेरोजगारी बढ़ी हो और सैलरी घट गई हो, उस दौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने स्थापित कर दिया है कि लोगों की कमाई बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को कई महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। फिर कमाई किसकी बढ़ गई है? अगर कमाई बढ़ी होती तो अयोध्या में दीपोत्सव के बाद ये लोग तेल न बटोर रहे होते। लेकिन महंगाई के सपोर्टर इसे भी सही ठहरा देंगे कि दिवाली के बाद दिए से तेल निकालने की परंपरा है ताकि बर्बादी ना हो। ये भारत है। लेकिन क्या इस दृश्य में गरीबी नहीं झांक रही? क्या इसके बहाने सरसों तेल के दाम की बात नहीं होनी चाहिए? जब 70 रुपया किलो था तब भी ऐसी घटनाएं यहां हुई और अब तो 250 रुपया किलो बिक रहा था सरसों तेल। अब कुछ कम होकर 210-212 तक पहुंचा है। इनके लिए सरसों तेल सोने से कम नहीं है। तेल आप लोग ले जाके क्या करेंगे? खाएंगे। हैं? खाएंगे। अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार यूपी सरकार होली तक यूपी के 15 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन के साथ 1 किलो सरसों तेल हर महीने देगी। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 15 करोड़ गरीब, फिर भी महंगाई के सपोर्टर कहते हैं लोगों की कमाई बढ़ी है। यही तेल अगर गरीबों के घर में बांट दिया गया होता तो अयोध्या की दिवाली कुछ और हो जाती। गरीबी हर जगह दिख रही है, लेकिन महंगाई के सपोर्टर को केवल कमाई दिख रही है जो बढ़ी नहीं है। वे मानने को तैयार नहीं हैं कि लोगों की कमाई घट गई है। लोग इस महंगाई से गरीब हो रहे हैं। ऐसे कुतर्कों से लैस ये राजनीतिक रोबोट समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं, बल्कि खोखला हो चुके समाज की यह निशानी है। इसी तरह आपने देखा होगा कि महंगाई के कारणों को लेकर मंत्री भी तरह तरह के बयान देते हैं। सितंबर 2019 में जब कारों की बिक्री कम हो गई, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि नौजवान ओला उबर से चलने लगे हैं, इसलिए बिक्री कम हुई। Automobile sector in particular and the components together have been affected by several things, inclusive of the BS6 movement, inclusive of that registration fee related matter which we had deferred till June, inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. तब मारुति सुजुकी के कार्यकारी निदेशक शशांक श्रीवास्तव का बयान छपा कि भारत में कारों के स्वामित्व में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। ओला और उबर के कारण तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल ही आया है। इस समय 2021 नवंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूं, कारों की बिक्री का उदाहरण देकर कहा जा रहा है कि 20 लाख की कार खरीद सकते हैं तो 100 रुपए का पेट्रोल नहीं ले सकते। अमेरिका और बाकी देशों में भी लोग 20 लाख की कार खरीदते हैं। वहां तो उनकी मुद्रा में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है। कुतर्कों से बने इस वृत्त से अनावृत होना आसान नहीं है। महंगाई के इस सपोर्टरों ने अद्भुत काम किया है। महंगाई को साबित कर दिया है कि सही है। यही कारण है कि महंगाई राजनीतिक बहस की जगह मनोरंजन का कारण बन गई है। महंगाई के सपोर्टर तो टैक्स कम करने से भी खुश नहीं है। उनका मानना है कि टैक्स कम करने से जनता को और तकलीफ होगी। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो सरकार ने अपने टैक्स को कम कर दिया, लेकिन जो टैक्स कम हुआ है कहीं ना कहीं से जनता का ही उससे नुकसान होना है। क्यों? क्योंकि जो पैसा सरकार शराब से और पेट्रोल से इकट्ठा करती है उसी पैसे को जनहित की योजनाओं में लगाया जाता है। अब कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन पेट्रोल और पर ज्यादा चिल्पो मच रहा था, इसलिए सरकार ने देखा कि इसको कुछ राहत दे ही दिया जाए। और हुआ क्या, जीएसटी में जब लाने के लिए मीटिंग की गई तो यही विपक्षी राज्यों के लोग एक शब्द नहीं बोले, भाग खड़े हुए। नहीं तो आज पेट्रोल डीजल जीएसटी में होता, जीएसटी के दायरे में इन लोगों ने लाने नहीं दिया और आज चिल्ला रहे कि जनता महंगाई से त्रस्त है। टैक्स बढ़ाया केंद्र की सरकार ने। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बंगाल के चुनाव के पहले पेट्रोल के दाम बढ़े। जब चुनाव शुरू हो गया और चुनाव खत्म हुआ तब तक 1 रुपया फिर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी।
फिर पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ने लगी। अब चूंकि 5 राज्यों का चुनाव है और इनका अरे भाई ये नियम तो आज ही काल से चला आ रहा है, बीच में नहीं बोला। जब चुनाव और पड़ता है जब तो फायदा चुनाव देते आ हैं। गया सर पर 5 राज्यों का और जनता त्रस्त हो गई और इनका मुख्यमंत्री अरे गैया दूहे के होला तो पहले सोरावल जाला। इसलिए हाँ आप कहिए कि हम जनता को धोखा दे रहे हैं, दोहराने का मतलब धोखा दे रहे हैं। आप केवल चुनाव के चलते ये काम कर रहे हैं। दिवाली के पहले पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर केंद्र सरकार ने बता दिया है कि टैक्स कम करने का अधिकार उसके हाथ में है। कम करने के लिए जरूरी नहीं कि जीएसटी के भीतर पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। जीएसटी की हालत यह है कि केंद्र राज्यों को उनका वाजिब हिस्सा नहीं दे पा रहा है। गारंटी दी गई है जीएसटी कानून में संवैधानिक कि 2022 तक राज्यों के राजस्व में जितनी कमी होगी उसकी भरपाई केंद्र करेगा। केंद्र चाहता है कि यह गारंटी 2022 में समाप्त हो और राज्य चाहते हैं कि 5 साल के लिए बढ़े। कारण है कि जीएसटी के चलते राज्यों के पास राजस्व जमा करने का स्कोप काफी घट गया है। जीएसटी के तमाम सुनहरे आंकड़ों के बाद भी केंद्र राज्यों का हिस्सा जीएसटी से नहीं बल्कि लोन लेकर दे रहा है। आर्थिक विषयों पर लिखने वाले विवेक कौल ने इसका भी एक हिसाब लगाया है। क्या जीएसटी के भीतर पेट्रोल और डीजल को लाने से दाम कम हो जाएंगे? इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देते हैं कि 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपए 19 पैसे था। डीलर कमीशन मिलाकर डीलर को 44 रुपए 94 पैसे लीटर पेट्रोल दिया गया तेल कंपनी की तरफ से। उसके बाद 56 रुपए 25 पैसे टैक्स के लगे, करीब 125% टैक्स के। अलग अलग राज्यों में टैक्स की दरें कम होंगी लेकिन तमाम जगहों पर 100% से अधिक होंगी। केंद्र सरकार भी पेट्रोल और डीजल के टैक्स से लाखों करोड़ रुपए जमा करना करती है। 2019-20 में केंद्र के उत्पाद शुल्क से 56.6% की कमाई हुई थी। इस वक्त जीएसटी पर अधिकतम 28% टैक्स है। अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाएंगे तब 100% टैक्स करने होंगे। क्या केंद्र सरकार 28% टैक्स के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो फिर यह अफवाह है, प्रोपेगेंडा है कि जीएसटी में लाने से पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। इन बहसों में कई तथ्यों की कमी है लेकिन इनकी बुनावट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए तर्क जाल से तय होती है। कई बार बहस तो यहां से भटकती हुई वहां चली जाती है। कुल मिलाकर आप महंगाई और बेरोजगारी के ऐसे सपोर्टर से मिलते हैं जिसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अजय सिंह ने ऐसे ही कुछ और लोगों से बात की। हमारे हिंदुस्तान की एक मानसिकता मालूम क्या है कि जवले तो सरकारी नौकरी ना मिला तब तक तू नौकरी ना मिला नहीं तो वोट ना तो सरकारी जमात बन रहा सर वोट भारतीय लोग दिया था, अमेरिका के लोग नहीं दिया था। जी भाई साहब, MBA किया हुआ लड़का जी भाई साहब बर्तन भी मांज रहा है। क्या पहले नहीं मांजते थे? क्या पहले नहीं तो आपके इत्तेफाक हुआ ना। कल एक सर्वे दिखा रहा था, हमने पढ़ा नहीं है, कल एक सर्वे देखे हैं जो 43 स्टूडेंट देश में प्रत्येक दिन आत्महत्या कर रहा है इस देश में, और 29 किसान ऑल ओवर इंडिया में आत्महत्या कर रहा है। भैया सुनिए, अब आइए, आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं, किसान कर रहा है, युवा कर रहा है। अरे नियम तो कल हम भी एक न्यूज देखे कि यहाँ का युवा 22% सदिये नहीं करना चाह रहा है। क्यों? उसका कहना है कि जब तक 60,000 के ऊपर हमें सैलरी नहीं मिलेगी अब उससे हम अपने परिवार को चला नहीं पाएंगे। ये कौन लेवल है? मुझे इतना समझाइए, जो 2014 से पहले की महंगाई और 2014 के बाद की महंगाई, उसमें कितना परसेंटेज का ग्रोथ किया, मुझे ये बताइए। लेते थे कर्ज लेती है पहले, जीएसटी कितना लेते थे? कर्ज लेती है, एक विदेशी कर्ज होता है और एक हिंदुस्तानी कर्ज जो आंतरिक संसाधन से लेती है। 20% से ऊपर वो विदेशी कर्ज नहीं लेती है। आज भी वही स्थिति है और 2014 के पहले भी वही स्थिति थी। महंगाई की ये सपोर्टर काल्पनिक नहीं है, ना ही ये इक्के दुक्के हैं। इन्हें बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन हासिल है। इनके भारत में हर आदमी अमीर है और महंगाई हवा मिठाई है। इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड को लेकर जबरदस्त अफवाह की स्थापना कर दी है। इसके खिलाफ कई बार तर्क दिए गए। उसके बाद भी पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे ऑयल बॉन्ड के कारण होने की अफवाह धारा प्रवाह चली जा रही है। 2012 से 13 के बीच जब दाम बढ़ रहे थे और 70 रुपए लीटर भी नहीं हुए थे, तब
उस समय की यूपीए सरकार ने सब्सिडी देकर जनता को राहत दी थी। कुल 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से 14 लाख करोड़ से अधिक वसूले हैं, ऐतिहासिक। इसके सामने 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड कोई बड़ी रकम तो नहीं, चुकाई जा सकती थी, लेकिन 14 लाख करोड़ वसूल कर महंगाई के सपोर्टरों के जरिए यह बात फैलाई जा रही है कि 1.25 लाख करोड़ के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा है। यदि आप महंगाई के सपोर्टर को जानते हैं, उनके साथ अपने अनुभवों को जरूर लिखें, हमें भी बताएं और ब्रेक ले लें। सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील त्रिपुरा गए वहां के हालात का जायजा लेने। अब उन वकीलों को यूएपीए के तहत नोटिस भेज दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का काम किया है। उन्हें 10 नवंबर तक त्रिपुरा आकर जवाब देने के लिए कहा गया है। यह एक पैटर्न हो गया है चारों तरफ। पहले प्रेस को धमकाया गया, अब लगता है वकीलों की बारी आई है। इस तरह अब हिंसा की ऐसी घटनाओं की सच्चाई तक पहुंचने से आप रह जाएंगे। क्या सिर्फ सरकार और प्रशासन की दलील अंतिम मानी जाएगी? हिंसा की घटनाओं के बाद नागरिकों का समूह अध्ययन करने के लिए जाता ही है। वकीलों को तो सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन यूएपीए लगाकर ऐसे समूहों को डराने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जब वकील ही नहीं बचेंगे तो फिर आपके लिए कौन बोलेगा और कौन बचेगा? तो उसमें तो जो भी आदमी दिल्ली हाईकोर्ट के वकील मुकेश अब अपने लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश को मालूम नहीं था कि त्रिपुरा की हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार करना भी उन्हें महंगा पड़ेगा। ये एहतिशाम अमित श्रीवास्तव, अमित इंदौरी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ त्रिपुरा गए थे ताकि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग में पेश की जा सके। लेकिन त्रिपुरा से लौटने के बाद पश्चिमी अगरतला पुलिस स्टेशन की ओर से इनको एक मेल में नोटिस आया, जिसमें 153A, 469, 471, 503, 504, 120B और सेक्शन 13 ऊपा एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की बात कही गई। लाइव चलाया था हम लोगों ने फेसबुक पे, प्रेस क्लब की जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बाद 3 तारीख को ये थोड़ा शेड्यूल भी हेक्टिक था, हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, फेस्टिविटी का सीजन भी था, तो अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तो हमारी मेल पे, वो मेरे मेल पे नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेल पे एक मेरे सेक्रेटरी को मैसेज रिसीव हुआ त्रिपुरा पुलिस से, तो उन्होंने मुझे भेजा और शाम के टाइम में मतलब, तो मैंने देखा तो वो मतलब लीगल नोटिस था पुलिस की तरफ से। मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि उन्होंने कन्फ्यूजन में दर्ज कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पे बहुत सारा कंटेंट देखा होगा जो फेक चल रहा होगा। अब वो हमारा रियल कंटेंट भी, मैं जैसे आपको बता रहा था बातचीत में पहले भी, कि हमने कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं किया जो हमने नहीं बोला हो, हमने अपना बोला हुआ पोस्ट किया है। जैसे हो कि किसी और का वीडियो जो कोई और बना रहा है वो पोस्ट कर दे, वो चीज़ें हमने पोस्ट नहीं करी। आप लोगों ने खुद अपना जो हमने बोला है वो वीडियो पोस्ट करी है, जो हमने देखा है, जो खुद शूट किया वो वीडियो पोस्ट करी है। त्रिपुरा में पिछले दिनों बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन हुए और तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें आईं। फिलहाल त्रिपुरा में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखने के नाम पर 71 लोगों पर मामला भी दर्ज किया है, जबकि इस हिंसा में संपत्ति के नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी सरकार ने दिया है। निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग बिना सच्चाई जाने उन पोस्टों को शेयर व लाइक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए इन पोस्टों का विरोध कर रही है। इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें ट्विटर के 68, फेसबुक के 31 और यूट्यूब के 2 पोस्ट शामिल हैं। व्यक्तियों व संगठनों को इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों पर ऊपा के तहत क्यों मामला दर्ज किया गया है, इस पर फिलहाल पुलिस खामोश है। त्रिपुरा से रतनदीप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।